अथ योग अनुशासनम. This is the first shlok or sutra from the book Patanjali Yoga Sutras. As the name says, it is written by Maharshi Patanjali ji, who is also known as the father of yoga philosophy. ये वाले वीडियो में हम लोग तकरीबन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहला, योग या योगा का रूट वर्ड क्या है. दूसरा, योग का उद्देश्य क्या है, ये फिलॉसफी का मेन एम क्या है, वेयर डज दिस फिलॉसफी लीड अस टू. एंड थर्ड, अलग अलग डेफिनेशंस योगा की क्या है. बिकॉज यहाँ पे योग एज अ फिलॉसफी इज नॉट मेड बाय मी. आई एम हियर एज अ टीचर और एज अ को लर्नर विथ यू हु विल एक्सप्लोर दिस सब्जेक्ट साइड बाय साइड, आपके साथ ही. एंड आई विल शेयर my understandings of this subject. ये वाला जो वर्ड है, इसके बहुत सारे प्रोनाउंसिएशंस होते हैं. कुछ लोग इसको योगा बोलते हैं, कुछ लोग इसको योग बोलते हैं, कुछ लोग इसको योग बोलते हैं. और मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है. प्रोनाउंस इट हाउ एवर वे यू वॉन्ट. बट मुझे प्रॉब्लम ये चीज़ है कि लोग इसका मीनिंग बहुत इनएक्यूरेटली कंसिडर करते हैं. या फिर जो पॉप कल्चर वर्ड है योगा का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ योगा इन पॉप कल्चर इज़ वेरी रॉन्ग. यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि योग का मतलब आसन होता है. बट द रियलिटी इज दैट योगा एज अ फिलॉसफी का एक छोटा सा सबसेट है. इफ दिस इज योगा एज अ फिलॉसफी, दिस पार्ट इज जस्ट आसन्स. तो जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में योगा को परसीव किया जाता है कि योगा इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है. ऑफ कोर्स इट हेल्प्स टू पॉपुलराइज योगा एज अ फिलॉसफी, एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प्स you in increasing your strength and flexibility of your limbs and muscles. But equivalent कर देना योगा को एक सिंपल एक्सरसाइज से इज रॉन्ग. योगा इज अ फिलॉसफी. सबसे पहले हमको ये बात समझनी है. नो मैटर किस भी तरीके से लोग इसको प्रोनाउंस करें, इट शुड नॉट मैटर टू यू. वॉट शुड मैटर टू यू इज इफ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग योगा एज अ फिलॉसफी और नॉट. ठीक है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी लिटरली हम लोग समझते हैं कि योग या योगा कौन से धातु शब्द से आता है, मतलब रूट वर्ड से आता है. अभी देखो यहाँ पे जो वर्ड है, इसको कुछ लोग युज बोलेंगे या फिर इसको कुछ लोग युग बोलेंगे. ठीक है, डजेंट मैटर टू मी और यू, बट इसका मतलब क्या है वो मैटर करता है. अभी संस्कृत ये रूट वर्ड है. संस्कृत में इसका मतलब अलग अलग तरीके से हम लोग कॉनोट कर सकते हैं. बिकॉज संस्कृत एज ए लैंग्वेज कैन नॉट बी लिटरली ट्रांसलेटेड एग्जैक्टली इनटू इंग्लिश. ठीक है, वर्ड टू वर्ड हम लोग ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, बिकॉज इंग्लिश एंड संस्कृत आर नॉट वेरी क्लोज लैंग्वेजेस. सो बेसिकली युज या युग जो धातु वर्ड है, उसके 3 कॉनोटेशंस हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं. ज़्यादा भी तुम लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ज़्यादातर टाइम जब हम संस्कृत टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तब मोस्ट ऑफ द कॉनोटेशंस ऑफ दिस वर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड, जो कि आप लोग इवेंचुअली देखोगे. पहला कॉनोटेशन है योगे, दूसरा है सुमेधु और तीसरा है संयमे. योगे का मतलब है यूनियन, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड और पॉपुलर कॉनोटेशन है युज धातु का या योगा एज अ वर्ड का. यूनियन मतलब होता है जोड़ना. सुमेधु का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, इसी रूट वर्ड से समाधि बनती है. संयम रखना, कंट्रोल, धैर्य रखना. अब आप बोलोगे ये 3 वर्ड का आपस में क्या ताल्लुकात है.
वी विल इवेंचुअली गेट टू नो अबाउट इट. ठीक है, सो बेयर विथ मी. ठीक है, योग का रूट वर्ड है युग या युज, जिसके हम लोग 3 कॉनोटेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि योगा एज अ फिलॉसफी का मेन एम क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों मैं इस फिलॉसफी को स्टडी करूं, आपका वाई क्या है. एक बेसिक ह्यूमन इनेट नीड होती है टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, मैं कौन हूँ और ये सब चीज़ें. ठीक है, विच इज़ बेसिकली सेल्फ रियलाइजेशन. इफ़ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. ठीक है, अगर आप खुद को जान लोगे तो आप दुनिया समझना सीख जाओगे. और इसी के संस्कृत वर्ड्स है मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण. अभी आप देखो कि लाइफ में सफरिंग्स जो होती है उसका सोर्स क्या है. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिड्यूस करते हैं कि सफरिंग्स का मेन सोर्स आता कहाँ से और सफरिंग्स की वजह से होता क्या है. ठीक है, एज पर योगा फिलॉसफी सफरिंग्स कम्स फ्रॉम वांट्स, और लॉजिक भी यही बोलता है. ठीक है, ज़्यादातर सफरिंग्स जो होती है लाइफ में वो कोई चाह से होती है विच इज़ नॉट येट फुलफिल्ड. अनफुलफिल्ड वॉन्ट्स ब्रिंग्स सफरिंग्स, एंड दिस वॉन्ट्स which are unfulfilled, it comes from your incompleteness, your feeling कि I am still not there, I am still not what I want to be, there is a lot more to achieve, there is a long way to go. Of course it sounds poetic, but that is the root cause of your sufferings, because incompleteness से आती है wants, और wants which are not fulfilled, unfulfilled, that causes sufferings. And the goal in our life as per yoga should be to be beyond those sufferings. उससे ऊपर आना है, to achieve self realization. Why? Because as per yoga philosophy a unfulfilled life leads to cycles of birth, life and death, and life is suffering. ठीक है, that is what Lord Buddha said. पूरी की पूरी फिलॉसफी उसके ऊपर बेस्ड है. लाइफ इज सफरिंग, एंड इफ यू वॉन्ट टू गो बियॉन्ड सफरिंग, इट इज टू गो बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ, लाइफ एंड डेथ. एंड वो किस तरीके से होगा कि हम लोग अपने आप को अंडरस्टैंड करें, व्हाट इज एक्चुअल यू. देखो हम लोग ये जो इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं ना, ज़्यादातर देखना वो जो होती है ना, वो इट इज़ नॉट इन यू. आप अधूरे हो ही नहीं. जो आपको अधूरापन फील होता है, इट इज इन थिंग्स दैट यू हैव एसोसिएटेड विद द वर्ड यू. आई मीन जो मी से आप एसोसिएट करते हो. अगर मैं आपको अभी पूछूं कि हु आर यू, इट इज मोस्ट लाइकली दैट यू वुड पॉइंट योर फिंगर्स टूवर्ड्स योर चेस्ट और योर बॉडी, showing that this is who is me. But that is not you, that is your body. These are the kind of associations that we keep in our life. Of course that makes communication in our life simpler, but when we are talking about philosophy, we have to go beyond that. Okay, I hope I am making sense. If not, थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देखो. जो इनकम्प्लीटनेस आती है ना, वो आपकी वजह से है ही नहीं. बिकॉज जो चीज़ को आप समझ रहे हो कि वो आप हो, वो आप हो ही नहीं. दोज आर योर मटीरियल एसोसिएशंस. ये मेरा घर है, ये मेरे माँ बाप है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा फ़ोन है.
ऑफ कोर्स टेम्पररीली आपको लगेगा इल्यूजन कि भाई ये आप पजेस करते हो, बट व्हेन यू आर गॉन इट इज नॉट योर्स. एक इटर्नल, एक बिग पिक्चर करके देखो कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू ओन, कि ये मेरा है. इट इज जस्ट यू हु यू आर. और ये पोजेशन जो आता है दैट कम्स आउट ऑफ योर अहंकार और ईगो. एंड व्हेन you dilate your sense of ego, you move close towards with who you actually are. I can understand थोड़ा समझने में heavy रहेगा, but the definitions that which I will discuss, it would make this topic more easier for you to understand. And इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है तो फिर फिलॉसफी इज़ नॉट फॉर मी. फिलॉसफी इज़ मेंट टू बी डिफ़िकल्ट. वॉट इज़ डिफ़िकल्ट इज़ वॉट फोर्सेस योर माइंड टू थिंक. ठीक है, मैं जितनी भी बातें आपको कर रहा हूँ उसमें आपको आपका दिमाग चलाना पड़ रहा है. यू आर नॉट पैसिवली कंज्यूमिंग रैंडम रील्स एंड कॉन्टेंट. आई एम फोर्सिंग यू टू थिंक, एंड दैट is difficult. And what is difficult is worth understanding. ठीक है, देखो, suffering comes from wants and wants comes from your incompleteness which you associate कि भाई ये मेरे में, मेरी लाइफ में इनकम्प्लीटनेस है, जो कि है ही नहीं. तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बेस ऑफ योर सफरिंग्स को ही निगेट कर दिया. So this is the main aim of yoga. Now we will talk about different definitions. अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लोगों ने, महान लोगों ने योग की डेफिनेशंस किस तरीके से दी है. उससे पहले देख लेते कि अच्छा हो, हाँ, when you will achieve मोक्ष, कैवल्य और निर्वाण, then you will know कि who is the real you. ये जो क्वेश्चन जो मेन है कि भाई मैं हूँ कौन एक्चुअली. अगर मैं ये बॉडी नहीं हूँ, अगर ये मैंने जो कपड़े पहने वो मैं नहीं हूँ, तो मैं एक्चुअल में हूँ कौन. हु इज़ द प्योर यू दैट इज सनातन, इटर्नल, नॉन चेंजिंग, विच इज परवेजिव. इवन इफ योर बॉडी डाइज, वॉट इज प्रेजेंट. और उसी को अलग अलग इंडिक फिलॉसफीज में बोलते हैं ब्रह्म, आत्मा या पुरुष. ठीक है, तो ये नेचर को अंडरस्टैंड करना ही योग का मेन उद्देश्य है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ योगा इन डिफरेंट बुक्स एंड डिफरेंट पीपल की वाणियों में. सबसे पहले देखते हैं पतंजलि योग सूत्र में दूसरा जो श्लोक है फर्स्ट चैप्टर में, वो क्या कहता है और तीसरा श्लोक क्या कहता है. ठीक है, सुनना ध्यान से. योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. अभी ये जो मैंने श्लोक बोला विच इज़ 1.2 एंड 1.3 ऑफ पतंजलि योग सूत्र, एग्जैक्टली कहता क्या है, डिफाइन ही कर देता है ये कि भाई योग एक्चुअल में है क्या. योग चित्तवृत्ति निरोध, योग करता क्या है, चित्त की वृत्तियां जो होती है उसका निरोध करता है. निरोध करने का मतलब रिस्ट्रेन. क्या चीज़ को रिस्ट्रेन करता है, क्या चीज़ को रोकता है योग. योग जो फिलॉसफी है वो हमें हेल्प करता है एक चीज़ को रोकने में, निरोध करने में. क्या चीज़ का, विच इज चित्त की वृत्तियां. चित्त मतलब आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मन. जो माइंड स्टफ है उसकी अलग अलग मॉड्यूलेशंस और फ्लक्चुएशंस होगी. ठीक है, योर माइंड वुड वॉन्डर हियर एंड देयर, और उसको मैं अगर रिस्ट्रेन कर पाऊं तब मैं जाके अपने रियल सेल्फ को जान पाऊंगा,
because most of the times your mind is busy going here and there. उसको मैं अगर शांत कर पाऊं तभी जाके मैं खुद को जान पाऊंगा. योग का मतलब है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, रिस्ट्रेनिंग देम. तभी तो जाके तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. अगर मैं योग का प्रयोग करके मेरी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाऊं तभी तो जाके तदा द्रष्टु मतलब मैं, जो द सीयर है. व्हेन आई एम सेइंग मैं, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड. It's that what I am talking about, the seer. तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. तभी तो जाके मैं अपने रियल सेल्फ को देख पाऊंगा. द्रष्टु मतलब मैं, द सीयर. मेरे स्वरूप, मेरे ट्रू फॉर्म की अवस्था को देख पाऊंगा. आई रिपीट दिस 2 श्लोक्स 1.2 and 1.3. योग चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम. अगर मैं योग का यूज करके, योग फिलॉसफी की प्रैक्टिसेस को यूज करके मेरे चित्त, मेरे दिमाग की वृत्तियों, मॉड्यूलेशन से उसके फ्लक्चुएशंस को हटा पाऊं, मेरे चित्त को शांत कर पाऊं, ठहराव ला पाऊं, तभी तो जाके तदा द्रष्टु, द्रष्टु मतलब मैं, द सीयर, कैन सी द रियल सेल्फ, द ट्रू फॉर्म, स्वरूपे अवस्थानम, उसकी अवस्था को देख पाएगा. दिस इज फ्रॉम पतंजलि योग सूत्रस 1.2 and 1.3. This is the first definition. Second definition of yoga is from the same book, which is in the second chapter, 2.16. The shlok goes as by, हेयम दुखम अनागतम. हेयम का मतलब अवॉइड करना. योग से मैं अवॉइड कर सकता हूं क्या चीज को? दुखम, दुख, पेन, सफरिंग, सॉरो. क्या चीज को? दुख को मैं अवॉइड कर सकता हूं, ऐसे दुख को जो अभी तक आया नहीं है. अगर मैं योगा की फिलॉसफी को मैं मेरे प्रेजेंट में फॉलो करता हूं तो जो मेरे कर्म आज हो गए, जिसके फल मेरे को फ्यूचर में मिलने वाले हैं, अगर मैं मेरे आज के कर्म अच्छे रखूंगा तो कल को जाके मेरे जो कर्म के रिजल्ट्स हो गए वो भी अच्छे हो गए. इनफैक्ट मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा. वाई? बिकॉज मेरे आज के कर्म अच्छे हैं. योगा फिलॉसफी को फॉलो करके यू कैन अवॉइड द सफरिंग्स और सॉरोज और पेन्स which have not even come yet. ये बोलता है पतंजलि योग सूत्र 2.16. नेक्स्ट, समत्वम योग उच्यते. समत्वम, समत का मतलब समान, इवन, बैलेंस. ये एक दूसरा डेफिनेशन है योग का कि योगा उच्यते का मतलब उच्चारण, कॉल, टू कॉल. योगा का मतलब है, योगा इज कॉल्ड और नोन एज टू इवन, टू बैलेंस आउट थिंग्स. और इसकी एक क्लोज, एक बहुत नियर फिलॉसफी है स्टोइसिज्म. योगा ब्रिंग्स इक्विनॉमिटी. इक्वेनमस रहते हो आप लाइफ में. बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना मेरे सुखों में और बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं करना मेरे दुखों में. बीइंग स्टोइक. वाई? बिकॉज जो दुख और सुख होते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर मटीरियल पोजेशंस. आपकी प्रॉपर्टी, आपकी बॉडी, उससे रिलेट करते हैं. बट जब आप अपने आप को ट्रूली समझ जाओगे तो आपको जो चीज़ें खुशी या दुख लेके आती है वो तो आपको पता है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू.
It is to the things that you think you are. And this definition is from श्रीमद् भागवत गीता 2.48. और इसी से रिलेटेड एक और डेफिनेशन सेम है, सिमिलर है, फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता 2.50. योग कर्मसु कौशलम, मतलब योगा इज टू ब्रिंग स्किलफुलनेस और एक्सीलेंस इन योर एक्शंस. अभी आप बोलोगे कि भाई ये तो कहाँ पर बड़ी बात हो गई, बट आप डीपर लेवल पे एक समझो कि जो यूजुअली बोलते हैं कि भाई कर्म करते जाओ, फल की ज़्यादा अपेक्षाएं मत रखो एंड ऑल. भाई क्यों नहीं रखूँ मैं अपेक्षा? इफ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम हैविंग अ गोल फ्रॉम इट. श्रीमद् भागवत गीता नेवर सेड दैट कि भाई कर्म करते जाओ, फल की अपेक्षा मत करो. इट इज़ अ लूजली ट्रांसलेटेड, commonly used definition or quote from Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita says that when you will perform your work with excellence और skillfulness, अगर आप कर्म को ही गोल बना दो तो उसके रिजल्ट्स की चिंता होगी ही नहीं. उसमें बोला नहीं है कि अपेक्षा मत करो. गोल रख के ही मैं मेरे एक्शंस परफॉर्म करूंगा. ऑफ कोर्स कोई गोल के बिना तो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. बट अगर वो गोल ही बन जाए मेरा एक्सीलेंस और स्किल इन वर्क, तब जाके मुझे उसके रिजल्ट की चिंता होगी ही नहीं. देखो फर्क ये है कि पहले वाले में कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, उसमें मैं करता हूं, मैं फल की चिंता नहीं करने को बोल रहा है. यहां पे मेरे को कुछ करने को ऐसा नहीं बोल रहे कि फल की चिंता करो या ना मत करो. यहां पे ऐसा बोल रहे कि होगी ही नहीं. When I will follow yoga philosophy, it says that become so engraved in your skills कि भाई तुम उसमें एक्सीलेंस हासिल करो. Your goal should be in finding excellence in your work. इसको बोलते हैं कर्म योग करना. And Lord Shri Krishna is one of the greatest कर्म yogis. His philosophy is the basis of कर्म योग. कि भाई become so good, just so good at your craft that you don't even have to think about the results. You just know that it would turn out well. And even if you know, you are still considering your actions as the highest form of reward. मैं काम कर रहा हूं और मुझे अच्छा फील हो रहा है. ऐसा नहीं है कि ये काम करूंगा तो उससे कुछ मिलेगा, उससे मेरे को अच्छा फील होगा. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इन अ गुड वे. यहां पे मैंने बता दिया तुम्हें. दिस इज फ्रॉम श्रीमद् भागवत गीता 2.50. नेक्स्ट इज श्रीमद् भागवत गीता 16.17. इट सेज योग भवति दुखाः. योग का मतलब भवति मतलब बिकम्स. योगा बिकम्स, योगा इज द डिस्ट्रॉयर. डिस्ट्रॉयर मतलब हरना. हम लोग हिंदी में जो बोलते हैं कोई चीज़ को हर लेना मतलब रिमूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. क्या चीज़ को? सफरिंग्स को. श्रीमद् भगवद गीता 16.17 says that following yoga philosophy leads to destruction of what? Dukha, which is suffering, sorrow or pain. Next definition is from Yoga Vashishta 3.9.32. It says that प्रश्मनोपाय योग इत्य विद्याते. प्रश्म का मतलब काम करना, एज इन काम, CAL इंग्लिश वाला काम. काम करना क्या चीज को?
आपके माइंड को, ठीक है। योगा इज द प्रोसेस ऑफ कामिंग, इट इज द मेथड, उपाय, उपाय हम लोग बोलते हैं ना, कोई चीज का उपाय, सल्यूशन, मेथड। योगा इज द मेथड ऑफ कामिंग योर माइंड। इत्य का मतलब दिस वे, एंड विद्यायते मतलब इज कॉल्ड योगा इज द वे, और इट इज कॉल्ड द मेथड टू काम योर माइंड। And once you calm your mind, you can avoid चित्त की वृत्तियाँ, you can restrain your mindly fluctuations। और जैसे ही आपका माइंड काम हो जाएगा, you can see the real you। and when you can see कि भाई मैं एक्चुअल में हूँ क्या, तो आप सारे के सारे माया, विच इज़ द इल्यूजन्स कि भाई ये मैं हूँ, ये मेरी चीज़ है, उससे डिसएसोसिएट कर जाओगे। बिकॉज दोज थिंग्स मे ब्रिंग सॉरो इन योर लाइफ। तो आप जब जान जाओ कि भाई मैं एक्चुअल में हूँ क्या, इट इज़ द सल्यूशन ऑफ योर माइंड बीइंग स्टिल and at the same time self-realization in your life, which can grant you or help you in achieve moksha, nirvana या कैवल्य। आई होप आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं गया हो। ऑफ कोर्स हैवी होगा, फिलॉसफी है इसके लिए। इफ इट इज़ फिलॉसफी, इट हैज़ टू बी हैवी बिकॉज इट एक्सरसाइज योर माइंड, इट इज़ अ जिम फॉर योर माइंड। अगर आपको कोई डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and we'll meet in the next video. Thank you so much.